हमारे देश में लड़कियों को बहुत कमजोर नजरों से देखा जाता है और अक्सर उन्हें कमजोर और बेबस कहकर यह एहसास दिलाया जाता है कि वह कमजोर है, जबकि लीगली सभी जेंडर इक्वल है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेंडर चाहे कोई भी हो, परेशानियां चाहे कैसी भी हो और सोसाइटी के लोग चाहे कुछ भी कहे, अगर तुम्हारे अंदर अपने सपनों के लिए पागलपन है तो तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। और अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर देना। लाखों लोगों का यह बहाना होता है कि हम सफल हो सकते थे, हम भी कामयाब हो सकते थे, लेकिन इस वजह से नहीं हो पाए। तो दोस्त, जो स्टोरी बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना और खुद के अंदर झांक कर देखना और खुद ही डिसाइड करना या तुम्हारी मुसीबतें इससे भी बढ़कर है। 12 अप्रैल 2011 की रात एक लड़की को चलते हुए ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जब इसे ट्रेन से बाहर फेंका तो सामने वाले ट्रैक पर भी ट्रेन आ रही थी और इसके बाद क्या हुआ होगा ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो आप भी समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा। जब दोनों ट्रेन निकल गई तो ये लड़की अभी भी जिंदा थी और इसने अपने हाथों के बल उठने की कोशिश भी की तो देखा उसका एक पैर कट चुका था और दूसरे पैर की सारी हड्डियां टूट चुकी थी। वह इतनी बेबस थी कि उसके कटे हुए पैर को जब चूहे खींच रहे थे तो उससे वो बच भी नहीं पा रही थी। पूरी रात वो वहीं पड़ी रही, लेकिन कोई नहीं आया उसकी मदद को। सुबह कुछ लोगों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। एक पैर कटने की वजह से उसने महसूस किया लोगों का नजरिया उसकी तरफ बदल चुका था। लोग उन्हें अपाहिज समझकर सिंपैथी की नजर से देख रहे थे। आसपास का माहौल और खुद की तरफ बदले नजरिए को देखकर इस लड़की के अंदर का पागलपन जाग उठा और इसने उसी समय डिसाइड किया कि अब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे लोगों की नजरों में सिंपैथी की जगह सम्मान देख सकूं। और इसने डिसाइड किया माउंट एवरेस्ट चढ़ने का। सोचो, क्या इस अपाहिज लड़की के सपने इसके सच्चाई से मेल खाते हैं? नहीं ना, ये जुनून और पागलपन ही होता है जो बंदे को रुकने नहीं देता। कुछ महीने के बाद ही इसने माउंटेनिंग की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी काम को करने में और सोचने में बहुत फर्क होता है, यही हुआ इस बंदी के साथ भी। जब इसने चढ़ने की कोशिश की तो इसके घाव से खून निकल आते थे, दर्द भी होता था। इसके पास तो जेन्युइन रीजन थे कि यह कुछ ना करे। चढ़ने की जब ये प्रैक्टिस करती थी तो जिस चढ़ाई में बाकी लोगों को 10 घंटे लगते थे उसमें इस बंदी को 17 से 18 घंटे लग जाते थे। लेकिन फिर भी ये खुद से कहती थी कि एक दिन इन सब से मैं तेज चढ़ूंगी, और ऐसा ही हुआ। कुछ टाइम बाद कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस के साथ ही ये बंदी सबसे तेज थी अपने ग्रुप में। आखिर वह दिन आ गया जब इसे अपने सपने को पूरा करना था, लेकिन नकली टांग को देखकर शेरपा ने इसे ले जाने से ऊपर मना कर दिया। लेकिन इस बंदी के हौसले के सामने शेरपा को भी मानना पड़ा और फिर शुरू होती है एवरेस्ट की चढ़ाई। जब यह बंदी एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचने वाली थी तो इसका ऑक्सीजन खत्म होने लगा तो शेरपा ने इसे वापस जाने को कहा, लेकिन इस बंदी का जवाब सुनने लायक था। इसने अपने शेरपा से कहा, मैं यहाँ तक आई हूँ तो जिंदा वापस जाऊं या मुर्दा, बिना एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचे मैं वापस नहीं जाऊंगी। और इसी जुनून के साथ वो कुछ देर बाद ही एवरेस्ट की चोटी पर थी। जो सपना इसने हॉस्पिटल के बेड पे देखा था वह पूरा हो चुका था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा की, फर्स्ट वुमन एमपी टू क्लेम माउंट एवरेस्ट। इसने हर उस इंसान को यह दिखा दिया कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है, और इसने यह भी साबित कर दिया कि अपाहिज वो नहीं जिसके बॉडी का कोई पार्ट न हो, बल्कि अपाहिज तो वो है जो ये सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कुछ भी सीखने को मिला हो तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर द इनर पावर को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।